देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के लिए एक नया कानून लागू हुआ है, यूजीसी एक्ट 2026। इसका मकसद कैंपस से भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना है, लेकिन लागू होते ही इस पर बवाल शुरू हो गया है। एक तरफ इसे पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी जीत बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के छात्र इसे गलत बता रहे हैं। यूजीसी ने इस महीने नए नियम लागू किए हैं, जिनका सीधा मकसद है कैंपस में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। इस नए कानून की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार ओबीसी को भी शामिल किया गया है। पहले ये नियम सिर्फ एससी और एसटी के छात्रों के लिए थे, लेकिन अब ओबीसी के छात्र और स्टाफ भी किसी भी तरह के भेदभाव की शिकायत सीधे कर सकेंगे। इसके लिए हर कॉलेज में एक इक्विटी सेंटर और एक खास कमेटी बनाना जरूरी कर दिया गया है। कानून के आते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जनरल कैटेगरी के छात्र संगठन इस कानून को एक तरफा बता रहे हैं। विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि भेदभाव रोकने के लिए जो कमेटियां बनेंगी, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का होना तो जरूरी है, लेकिन जनरल कैटेगरी के किसी सदस्य का जिक्र नहीं है। छात्रों का कहना है कि इससे जांच निष्पक्ष नहीं होगी। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई का कोई सख्त नियम नहीं रखा गया। यूजीसी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी नियमों को नहीं मानती तो उसकी सरकारी मदद रोकी जा सकती है और बहुत बड़े पैमाने पर उसकी मान्यता तक छीनी जा सकती है। इसी सख्ती की वजह से कई छात्र संगठनों का मानना है कि इससे कैंपस का माहौल खराब होगा और छात्रों के बीच आपसी भरोसा कम हो जाएगा। मामला अब कोर्ट तक भी पहुंच गया है, जहां इसे समानता के अधिकार के खिलाफ बताया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार और यूजीसी का मानना है कि कैंपस में सभी को बराबर का हक दिलाने के लिए ऐसे कड़े नियमों की बहुत जरूरत थी। उनका कहना है कि पुराने नियमों में कई कमियां थी, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है, ताकि किसी भी वर्ग के छात्र खुद को अकेला महसूस न करे। कैंपस अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक नई कानूनी बहस का अड्डा बन गए हैं। यूजीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो भेदभाव मिटाने के चक्कर में कहीं आपसी दूरियां ना बढ़ा दे। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या सरकार इन नियमों में कुछ बदलाव करेगी या विरोध ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।